दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग इतिहास के काले पन्नों में दर्ज एक घटना का जिक्र करेंगे जिसका नाम है चेरनोबिल डिजास्टर। और इस घटना की हम लोग डिस्कशन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है उस दौरान ये जो चेरनोबिल जगह है ये यूक्रेन देश का हिस्सा है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने हाल ही में ट्वीट करके इस चीज़ की चिंता जताई है कि कहीं ऐसा ना हो इस वॉर में रसियन अटैक की वजह से ऐसा ना हो कि फिर से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हादसा हो जाए। और एक बार इस पावर प्लांट पे अगर हादसा हुआ तो लाखों लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि इतिहास में चेरनोबिल में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, अगर रिसेंट की बात करी जाए तो इस समय रशियन ने चेरनोबिल शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, जैसा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट करके बताया है। और ये जो घटना है चेरनोबिल की घटना, ये 1986 में ऐसी एक घटना वहाँ पर हो चुकी है। दोस्तों, 1986 की बात है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक विनाशकारी धमाका हुआ था। ये चूंकि बात 1991 से पहले की है, तो उस समय यूक्रेन और रसिया एक ही देश हुआ करते थे जिसको हम लोग कंबाइंड में यूएसएसआर के नाम से जानते थे। तो यूएसएसआर, उस समय के यूएसएसआर में चेरनोबिल नामक शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट में 26 अप्रैल 1986 को, यानी कि लगभग 36 साल पहले, एक बहुत ही विनाशकारी ये धमाका हुआ था जिसकी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी। इसकी कुछ और फोटोज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा सो दैट आप भी इसमें देख पाएँ कि ये धमाका कितना ज़बरदस्त था। इसके अलावा और भी इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटोज़। जिस दिन ये घटना हुई थी उस समय प्लांट पे लगभग 32 लोग काम कर रहे थे। जिस यूनिट पर ये काम हो रहा था उन 32 के 32 लोगों का तुरंत वहाँ पर देहांत हो गया था। दोस्तों, चूंकि एक न्यूक्लियर विस्फोट था, इस वजह से जितना भी रेडिएशन है वो 10 किलोमीटर की रेंज में फैल गया था, जिसकी वजह से हजारों लाखों की संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। और आज भी वो रेडिएशंस वहाँ पर मौजूद है। आज भी उस रेडिएशंस के प्रभाव वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, चूंकि ये जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये यूएसएसआर के डिवीज़न के बाद में यूक्रेन के पार्ट में आ चुका है, तो यूक्रेन को यही चिंता सता रही कि ऐसा ना हो कि इस वॉर के दौरान एक बार फिर से इस यूनिट में विस्फोट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो चेरनोबिल पावर प्लांट है वहाँ पर कुल मिलाकर 4 यूनिट को इंस्टॉल किया गया था, जिसमें कि आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दिख रही होंगी। इसमें से एक यूनिट जिसमें ये विस्फोट हुआ था उसको बोलते हैं यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 की एक स्टोरी है। इसमें 26 अप्रैल यानी कि दुर्घटना जिस दिन होने वाली थी उस दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो साइंटिस्ट थे वो एक टेस्ट करने वाले थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, सारे ऑपरेशन, सारी सर्विसेज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर इसको एक बहुत बड़ा ह्यूमन एरर माना जाएगा, इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन एरर माना जाएगा। तो एक टेस्ट वहाँ पर कंडक्ट किया जाना था जिसके दौरान वैज्ञानिक ये जांच करना चाहते थे कि अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाए तो रिएक्टर के जो बाकी के उपकरण हैं वो काम करते हैं या नहीं काम करते हैं। इस चीज़ का वहाँ पर एक चेकअप चल रहा था जिसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई थी। इसके अलावा ये भी पता लगाना था कि सप्लाई बंद होने के बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो टरबाइन है वो कितनी देर तक और अपने स्वतः से ही चल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इस चीज़ का भी पता लगाना था। अब क्या था, चूंकि दोस्तों पूरी तैयारियां हो चुकी थी, हमें ये चेक करना था कि बिना सप्लाई के ये जो प्रोसेस है, अभिक्रिया है, ये कितने समय तक और चल सकती है। तो इसकी वजह से जो ह्यूमन एरर वहाँ पर हुआ था कि 25 अप्रैल की रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास में टरबाइन का जो कंट्रोल करने का वॉल्व होता है उसको भी स्विच ऑफ कर दिया गया था। तो यानी कि जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस वाली चीज़ें होती हैं उन सभी को बंद कर दिया गया था, क्योंकि चेक ये करना था कि बिना सप्लाई के प्लांट कितनी देर तक और चल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। तो उसके साथ में जो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं उसको बंद कर दिया गया। साथ ही साथ में अगर इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है
तो उस प्लांट को ठंडा करने के लिए एक सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम को भी उस दिन बंद कर दिया गया था। चूंकि एक ये टेस्ट हो रहा था, इस वजह से आपातकाल स्थिति में प्लांट को ठंडा करने वाला सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच होता है, जिससे कि अचानक से अगर स्थिति बिगड़ जाए तो ये क्या करता है, नाभिकीय विखंडन का जो प्रोसेस होता है उसको अनकंट्रोल होने से रोक देता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को ये वहीं पर रोकने का काम करता है। उस वाले स्विच को भी वैज्ञानिकों ने ऑफ कर दिया। तो कह सकते हो कि सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको ऑफ कर दिया गया, प्रोसेस को शुरू किया गया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को उस यूनिट में कंडक्ट कराया गया। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जो नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस थी वो अनकंट्रोल्ड हो गई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है उसमें एक के बाद में एक चेन रिएक्शन होता जाता है, जिस तरीके से आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। अब चूंकि सारे जो सेफ्टी मेजर्स थे उसको बंद कर दिया गया था, सभी ऐसे स्विच को पहले से ही बंद कर दिया गया था जो इस नाभिकीय अभिक्रिया को कंट्रोल करते हों। तो जो ये प्लांट का यूनिट था उसमें इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट हो गई, इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट हो गई कि वहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। जिसके बाद में क्या हुआ कि इस प्लांट को ठंडा करने के लिए एक वाटर सिस्टम लगा होता है। जब वो वाटर सिस्टम चालू किया गया तो उस प्लांट की इतनी ज़्यादा हीट थी कि जैसे ही पानी उस पर पड़ा वो वाष्प बनकर आसमान में उड़ने लगा, और थोड़ी ही देर में दो बहुत ही बड़े, कह सकते हैं कि बहुत ही विनाशकारी धमाके हुए, और यूनिट नंबर 4 जो था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया, जिसकी फ़ोटोज़ आप सभी ने देखी थी। और पूरे एटमॉस्फेयर में, उस पूरे एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर की रेंज में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गया। ये धमाका दोस्तों इतना ज़्यादा सॉलिड था कि उस प्लांट के ऊपर कंक्रीट की बहुत मोटी एक छत बनी थी, साथ ही साथ एक मेटल का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उसके ऊपर बना हुआ था। वो दोनों ही वहाँ से गायब हो गए, फटकर वो अलग गिर गए, और पूरा यूनिट कह सकते हो कि वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हम लोग रिसेंट की बात करी जाए तो यूक्रेन सरकार ने इसके लिए क्या किया, क्योंकि वो रेडिएशन 1-2 वर्षों में नहीं जाता है, रेडिएशन को जो खतरा है 100, 200, 300 वर्षों तक भी रेडिएशन का खतरा कम नहीं होता है। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था कि जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है उसका जो रेडिएशन है उसको कम होने में 20 से 20,000 साल लग सकते हैं। इतना ज़्यादा सॉलिड यहाँ पर ये परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो अभी के केस में ये जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 3 है, इन सभी को मेटल के बहुत बड़े स्ट्रक्चर से ढक दिया गया है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो प्रोसेस चल रहा है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया अंदर चल रही है, रेडिएशन बाहर ना निकल पाए, लोगों को अफेक्ट ना कर पाए, इस वजह से मेटल की बहुत बड़ी सीट वहाँ पर चढ़ा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर सरकार को मेटल की और कोटिंग करनी पड़ती है उस रेडिएशन के प्रभाव को कम करने के लिए। इसके आसपास के एरिया में जाना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। यहाँ पर यूक्रेन सरकार के द्वारा पूरे तरीके से बंदोबस्त किया गया है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन इस यूनिट के अंदर में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा है। अब दोस्तों चूंकि इस समय वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर चल रहा है, तो इस समय बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर कोई भी रशियन मिसाइल ने इस चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करती है तो ये बहुत बड़ा विनाश बनेगा। मतलब इसमें आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हजारों और लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। इसका रेडिएशन कई वर्षों तक लोगों को अफेक्ट करता रहेगा। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ में हमारे मंथली करंट अफेयर्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।